अध्याय 16 भाग 1 नींव 90 मजबूत करने के 4 कदम। वासना की शक्ति का रूपांतरण कैसे करें? 11वां उपाय। हम सब पृथ्वी पर अपने अपने विशेष उद्देश्य लेकर आए हैं। कुदरत हमें अपना लक्ष्य पाने के लिए सदा मार्गदर्शन दे रही है। यदि हमारा चरित्र बलवान होगा तो हम बिना हिले कुदरत के बताए रास्ते पर सीधे चल पाएंगे, वरना हम हर छोटी घटना से लालच, सुस्ती और अज्ञान की वजह से डगमगाकर गिर जाएंगे। जब भी कोई सकारात्मक चीज लक्ष्य अनुसार हमारे पास आए तो हम उसे सही तरीके से और खुले मन से ले पाएं। अगर आपने कुदरत से यह प्रार्थना की है कि जो मेरा है वह मुझे सही दिशा और सही तरीके से मिले, तो कुदरत की तरफ से आपको वैसा ही प्रतिसाद मिलेगा। आपकी यह प्रार्थना ही आपकी नींव की मजबूती को दर्शाती है। अब हम जानेंगे कि ऐसा कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाने से नींव 90 और ज़्यादा सबल बनती है। पहला, ना गुलाम बने ना गुलाम बनाए। चरित्रवान इंसान न दबता है न किसी को अपने अधीन करता है। अविश्वसनीय होने के कारण लोग दूसरे से दबते हैं या दूसरे को शोषण करते हैं। जो लोग दबते हैं वह अप्रशिक्षित हैं ही, मगर जो दूसरे को गुलाम बनाते हैं वह भी अप्रशिक्षित हैं। क्योंकि जो गुलाम बनाना चाहता है वह नहीं जानता कि किसी को बिना गुलाम बनाए भी उनका काम हो सकता है। दूसरे को गुलाम बनाने की चाहत का एक मुख्य कारण यह है कि कुल मिलाकर हर एक अपना काम का नतीजा चाहता है। इस नतीजे पर ही उनकी योग्यता का स्तर आंका जाता है। अपने कार्य का परिणाम दिखाने के बाद भी लोगों को पदोन्नति मिलती है। अपने आप से पूछें, मुझ में क्या कमी है जो लोग मुझे दबा रहे हैं या मैं दूसरों पर दबाव डाल रहा हूँ। अपने अंदर की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने में लग जाएं। शिकायत करते ना बैठे, कमजोरियों पर काम करना शुरू करें। शायद इससे साल भर लग जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। यदि आप आज से काम जारी करेंगे तो 1 साल में आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। किसी भी मुकाम पर कितने भी बड़े शिखर पर आप पहुंच जाएं, फिर भी सीखना बंद ना करें, क्योंकि यही नई संभावनाएं खोलेगा। जो निर्माण हो चुका है पहले उसे समझने पर काम करना है, फिर जिसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है उसके लिए शरीर को तैयार करना है। नींव 90 मजबूत करने का यह लाभकारी उपाय है। दूसरा, संतुलित रहें। तबीयत और परिस्थिति के हिसाब से आपको हमेशा संतुलित रहना है। शरीर को जो आदत आप डालोगे उसे वह आदत पड़ जाती है। उसे सुस्ती की आदत डालेंगे तो शरीर सोचेगा कि कैसे मैं काम से बचूं, कौन सा बहाना बनाऊं। शरीर को सुस्ती की आदत डालने से आप अभिव्यक्ति में कम पड़ जाएंगे। इसलिए यह सोचें कि कौन सी आदत आगे मेरे काम आएगी। काम ना करने की या काम करने की अपनी तबीयत का ख्याल अवश्य रखें। यह एक सूक्ष्म बात फाइल लाइन है कि कब तक काम किया जाए और कब आराम किया जाए। दोनों अतियों में जाने से बचें। थकने से पहले आराम करें, सुस्ती आने से पहले काम शुरू करें। बहुत आराम की आदत पड़ने लगी तो धीरे धीरे चींटी की रफ्तार से यह आदत बढ़ती ही जाती है। 1 साल के बाद आप पाएंगे कि आपके शरीर में तमोगुण पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले आप जितना काम कर पाते थे अब उससे आधा काम भी नहीं कर पा रहे हैं। यह आदत आगे जाकर आपको तकलीफ देगी। फिलहाल आप अपने शरीर को इस तरह से प्रशिक्षित करें कि उस ज़्यादा से ज़्यादा काम करना अच्छा लगे। अगर आप काम को बोझ समझेंगे तो वह काम आपको थकावट देगा। फिर काम से बचने के लिए कपट शुरू होगा। कपट नींव 90 को हिला देगा। इसलिए काम को बोझ नहीं, अभिव्यक्ति समझकर करें। तीसरा, स्व प्रशिक्षण लें, ना कहना सीखें। स्व प्रशिक्षण पाने के लिए सदा तैयार रहें। अपने आप को प्रशिक्षण देने का कोई भी मौका ना गंवाएं। कान को यह प्रशिक्षण दे कि वह कौन सी बात सुने और कौन सी बात अनसुनी करे। आँख को प्रशिक्षण दे कि वह कौन सी पुस्तक पढ़े और कौन सा साहित्य ना पढ़े। जो पुस्तक हमारी नींव को हिलाती है उनकी तरफ रुख ना करें। कंप्यूटर या टीवी पर ऐसे कार्यक्रम ना देखें जो हमारी नींव हिलाते हैं। यदि आप गलत लोगों को ना नहीं बोल सकते हैं, उन्हें यह बात नहीं कह सकते हैं कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मैं यह नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें, तो आईने के सामने खड़े होकर ना कहने का अभ्यास करें। आईने के सामने खड़े होकर वह पंक्तियाँ बार बार दोहराएं तो आप लोगों को कहना चाहते हैं लेकिन हिचकिचाहट की वजह से कह नहीं पाते। आप कपट मुक्त रहने और अपनी बात पर अटल रहने का अभ्यास कर अपनी नींव 90 मजबूत करें। शक्ति का रूपांतरण करें और वासना से मुक्ति पाएं। शक्ति अविनाशी है, ना तो वह उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसका नाश होता है। उसका सिर्फ रूपांतरण होता है। आपके अंदर स्थित वासना, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि का रूपांतरण हो सकता है। आपको अगर गुस्सा आता है तब रेत का थैला लेकर उस पर यदि मुक्केबाजी बॉक्सिंग की जाए या उस दिन ज़्यादा या रचनात्मक कार्य किया जाए
तो वह शक्ति रचनात्मक रूप से रूपांतरित हो जाती है और आपका गुस्सा विलीन हो जाता है। इंसान के अंदर जब अलग अलग वासनाएं जागती हैं और वह उन वासनाओं से ध्यान हटाकर साधना करता है, तब वह वासना में लगी हुई ऊर्जा को मौन साधना में लगाता है, उसे दिशा देता है। कोई वही ऊर्जा रचनात्मक कार्य में लगाकर नवनिर्माण करता है। इस तरह वह शक्ति रूपांतरित हो जाती है। यही शक्ति आपको अपनी नींव 90 मजबूत करने में मदद करेगी। यदि हमने अपने अंदर की शक्तियों का सही रूपांतरण नहीं किया तो यह शक्तियाँ हमारी नींव 90 की कमजोरी का कारण बनेंगी और हमारे चरित्र की इमारत गिर जाएगी। पृथ्वी, लक्ष्य, ज्ञान और भक्ति का आनंद, इन तीनों बातों को जोड़कर इंसान वासना मुक्त हो जाता है। लोगों का यह सवाल रहता है कि हम कैसे वासना मुक्त हों, हम जो निर्णय लें उसे कैसा पूरा करें, विश्वसनीय कैसे बने। इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, पृथ्वी, लक्ष्य, ज्ञान और भक्ति का आनंद। इंसान को जितना पृथ्वी लक्ष्य याद रहेगा उतनी ही उसकी नींव 90 मजबूत होगी। आधे अधूरे ज्ञान की वजह से लोग अपनी कमजोरियों में उलझ जाते हैं। जब जीवन और मृत्यु उपरांत जीवन का संपूर्ण ज्ञान होता है, तब इंसान से जो भी क्रियाएं होती हैं वह उसकी नींव को प्रबल करती हैं। यदि आपके ज्ञान में कमी है तो उस पर मनन करके ज्ञान को पूर्ण करें। संपूर्ण ज्ञान के साथ इंसान को जब भक्ति का आनंद मिलता है, तब मायावी वासनामयी आनंद से वह छूट सकता है। तो कैसा लगा आपको ये आज का अध्याय? कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिए टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।